हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चित्रकला के पेपर के बारे में। यानी कि आज हम लोग 10th क्लास की चित्रकला का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी पॉइंट कर मिस करके आप लोग मत जाइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है तब तो और अच्छी बात है। आप लोग पैटर्न समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये पेपर इसी वर्ष का है और क्लास 10th विषय चित्रकला। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि पेपर थोड़ा सा ब्लर है और मैं बोल के बता दे रही हूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहाँ पे क्या लिखा है। समय यहाँ पर 3 घंटे, आपको पेपर का समय 3 घंटे मिलता है। पूर्णांक है 70 अंक का। ठीक है, 70 का पेपर होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट दिया हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। खंड का में क्या है, खंड आ है। यहाँ पे कुछ भी हो, का हो या आ हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 नंबर के हैं। मैंने आप लोगों को बताया है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आपकी परीक्षा में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो आपको अनिवार्य रूप से करने ही हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको चूज़ नहीं करना है कि 20 में से कितने करने हैं, तो 20 में से 20 करने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सभी प्रश्न करने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। तो चलिए आप लोग बताइए कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन है यहाँ पर का 28, खा 29, गा 23, घा 31। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा 30। ठीक है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना है, तो बस वही महात्मा बुद्ध जो हैं उन्हीं के चित्र इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, बने हुए मिलते हैं। तो अजंता की गुफाएं 30 हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कौन सा रंग हरियाली का प्रतीक है। कौन सा रंग हरियाली का प्रतीक है, यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। ऑप्शन है यहाँ पर का हरा, खा नीला, गा पीला, घा आसमानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाली कैसी होती है, हरियाली हरियाली हरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा का हरा। ठीक है, हरियाली का प्रतीक रंग कौन सा है, तो हरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है। कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर का लाल, खा पीला, गा नीला, घा भूरा। तो बताइए इसमें से कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है खा भूरा। भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर से बता रही हूँ। 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग इंद्रधनुष के हैं, जिनमें से लाल, पीला, नीला ये तीनों होते हैं। और पूछा था कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये नहीं थोड़ा सा पढ़ा, कौन सा रंग इंद्रधनुष, बस मतलब इंद्रधनुष का रंग पूछा गया है, बस लगा दिया पहला। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन आराम से पढ़िए लास्ट तक क्या कह रहा है वो। तो इंद्रधनुष का रंग कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, भूरा नहीं है, तो भूरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, बाघ की गुफाएं
किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? चलिए ऑप्शन है यहाँ पर का महाराष्ट्र, खा मध्य प्रदेश, गा उड़ीसा, घा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा मध्य प्रदेश। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, तटस्थ रंगों की संख्या बताइए। तटस्थ रंगों की संख्या कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। का 2, खा 3, गा 4, घा 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। तटस्थ रंगों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, सफ़ेद और काले रंग को तटस्थ रंगों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो तटस्थ रंगों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? तो काला और सफ़ेद, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, लाल रंग में कौन सा रंग मिला दिया जाए कि वह नारंगी बन जाए? लाल रंग में कौन सा रंग मिला दें कि वह नारंगी बन जाए? आप लोगों ने कला में वर्क तो किया होगा, ठीक है, यानी कि कलर मिक्स करके आप लोगों ने नारंगी रंग बनाया भी होगा। तो कैसे बनाते हैं यही आप लोगों को बताना है। तो लाल में कौन सा रंग मिला दें? चलिए ऑप्शन देखते हैं। का नीला, खा पीला, गा हरा, घा सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा पीला। ठीक है, लाल में जब आप पीले रंग को मिक्स करेंगे तो कैसा बनेगा? नारंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी था। आप लोग वर्क करते हैं कला में, नारंगी रंग बनाते भी होंगे, तो कैसे बनाते हैं बस वही आपको ध्यान रखना है। जब आप रंग मिलाते हैं तो ध्यान रखा करिए कि कौन कौन से रंग मिलाए और कौन सा बन गया, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आपके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। अगर आप भूल गए हो तो वीडियो को फिर से प्ले करिए, और जो पहला क्वेश्चन है उसी में मैंने आप लोगों को बताया है कि अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। का हिंदू धर्म, खा जैन धर्म, गा बौद्ध धर्म, घा ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, और सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त किन्हीं 2 कलाकारों के नाम बताइए। पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट इंग्लिश का शब्द है और व्यक्ति चित्र हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग बताइए ऐसे कौन से कलाकार हैं जो व्यक्ति चित्रण में सिद्धहस्त हैं। ऑप्शन है यहाँ पर। का बिशन दास तथा मंसूर, खा तुलसी तथा माधव, गा नागर तथा बेग, घा तुलसी और मनोहर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का बिशन दास और मंसूर, ठीक है, बिशन दास और मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, शीतल रंग कौन सा है? शीतल यानी कि ठंडा, ठंडा रंग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। ऑप्शन है यहाँ पर। का काला, खा बैंगनी, गा पीला, घा नीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घा नीला, ठीक है। शीतल रंग कौन सा है? तो नीला रंग है। नीला रंग जो है वो ठंडे रंग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। का लाल, खा पीला, गा नीला, गा बैंगनी, घा नीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा बैंगनी, ठीक है। द्वितीयक रंग कौन सा है? बैंगनी। देखिए द्वितीयक रंग कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को करवाया है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं, यानी कि किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो जो रंग बनता है उसी को द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल और पीला को मिलाया, कौन सा बना? नारंगी। तो नारंगी हो गया द्वितीयक रंग, ठीक है। इसी प्रकार जब आप लाल और नीले को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी। तो इसलिए बैंगनी द्वितीयक रंग है, ठीक है। द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर बैंगनी तो दिया हुआ है, तो एक हो गया बैंगनी, दूसरा हो गया
नारंगी और तीसरा हो गया हरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन है यहाँ पर का प्रेम, खा वीरता, गा शांति, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का प्रेम। ठीक है, लाल रंग से कौन सा भाव प्रतीत होता है? तो प्रेम का। ठीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर का अवनीन्द्रनाथ टैगोर, खा पिकासो, गा विंची, घा ओस्टवाल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा ओस्टवाल्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, बैंगनी रंग से भाव प्रकट होता है। बैंगनी रंग से कैसा भाव प्रकट होता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। का खतरे का, खा प्रेम का, गा आमोद प्रमोद का, घा शांति का। तो इसमें आप लोग एक बात समझिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर अगर आप लोगों को नहीं पता है फिर भी विकल्प से आप उनके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाले जाते हैं चलिए समझिए। बैंगनी रंग का भाव पूछा गया है, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है यहाँ पर खतरे का। खतरे का शाइन आप लोगों ने बना हुआ देखा होगा। खतरे का चिन्ह कैसा बना होता है? क्रॉस होता है, उसके ऊपर खोपड़ी रखी होती है। ठीक है, खोपड़ी का यानी कि कंकाल रखा होता है। जो भी खतरे वाली जगह होती हैं वहाँ पर इस तरीके का सिंबल आप लोग बना हुआ देखेंगे। ध्यान करिए कि वो कैसा बना होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा बना होता है। तो वो लाल रंग से बना होता है और यहाँ पे पूछा गया है बैंगनी रंग, तो ये तो हो गया कट, क्योंकि खतरे का चिन्ह लाल रंग का होता है। अब आप नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेम का। प्रेम का प्रतीक रंग अभी आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया कि लाल रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है, तो ये भी कट हो गया। नेक्स्ट है आपका शांति का। तो शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तिरंगा आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। ठीक है, आप लोगों को जब आप छोटे होंगे तब आप लोगों को 1-2 क्लास में तब आप लोगों को बताया गया होगा कि तिरंगे का जो बीच की पट्टी होती है सफ़ेद वाली, उसका प्रतीक क्या होता है? सफ़ेद वाली पट्टी का प्रतीक क्या होता है? तो सफ़ेद वाली पट्टी जो होती है वो शांति की प्रतीक होती है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो ये भी कट हो गया। अब आपके तीनों विकल्प कट हो गए, बचा कौन सा? गा नंबर, आमोद प्रमोद का। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, गा नंबर आपका सही आंसर है। बैंगनी रंग से कैसा भाव प्रकट होता है? तो आमोद और प्रमोद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 14 नंबर। कौन सा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है? कौन सा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है? ऑप्शन है यहाँ पर का हरा, खा नीला, गा काला, घा नारंगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ यार 1 लाइक तो बनता है। 1 लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप अकेले हैं तो 1 ही लाइक करेंगे, बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ठंडा रंग जो है वो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। जो ठंडा रंग होगा वही आंखों पर ठंडा प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर का हरा, खा नीला, गा काला, घा नारंगी। तो इस क्वेश्चन में एक बात समझिए कि यहाँ पर हरा और नीला दोनों रंग दिए हुए हैं और दोनों रंग कैसे हैं? ठंडे हैं। तब आप लोगों को दोनों में से चूज़ करना है कि ज़्यादा ठंडा प्रभाव कौन सा रंग डालेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा नीला। ठीक है, नीला रंग इसमें सही होगा। अगर नीला ना रहता तब हरा सही होता, लेकिन नीला दिया हुआ है तो नीला ही सही होगा। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, आंसर आपको उसका बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्राथमिक रंग कौन होते हैं? मैंने अभी आप लोगों को बताया इससे पहले प्राथमिक रंग कौन होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर का लाल पीला नीला, खा काला सफ़ेद, गा नारंगी बैंगनी, घा उपयुक्त सभी। तो बताइए आप लोग कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं, कोई टफ नहीं है। आप एक बार जितनी वीडियो मैंने डाली हैं सभी देख लीजिए, जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं
आपको सभी मिल जाएंगे, सबके आंसर मिल जाएंगे। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। तो यही आपका राइट आंसर है, लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, लाल, पीला और नीला। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी? ऑप्शन है यहाँ पर का H, खा 2H, गा 2B, घा HB। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा 2B। ठीक है, 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी। कैसे होगी समझ लीजिए। देखिए, जो H है, H का मतलब होता है हार्डनेस यानी कि कठोरता। ठीक है, B का मतलब होता है ब्लैकनेस यानी कि जो आपकी पेंसिल है वो कितनी ज़्यादा डार्क चलेगी, ब्लैक चलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो केवल H है यानी कि पेंसिल जो H है वो हार्डनेस का मतलब होता है, H का मतलब हार्डनेस होता है। तो यहाँ पे तो H है, यहाँ पे 2H है, तो हमें H से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पेंसिल कठोर नहीं पूछी गई है, पूछी गई है कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी यानी डार्क होगी। तो H से तो हमें मतलब ही नहीं है। अब आते हैं B पे। तो यहाँ पे देखिए 2B लिखा है, यहाँ पे HB लिखा है। HB जो पेंसिल होती है जो आप नॉर्मल हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आपकी HB पेंसिल होती है। 2B पेंसिल जो होती है इसमें देखिए B की मात्रा बढ़ गई, कितना आ गया? 2B आ गया। ठीक है, तो आपका यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें B की मात्रा ज़्यादा है, 2B है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी को किस कलाकार ने बनाया था? प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी को किस कलाकार ने बनाया था? यह भी क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर का रामचंद्र, खा निहाल चंद, गा लक्ष्मण चंद्र, घा अमरचंद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा निहाल चंद। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई है? निहाल चंद ने बनाई है। और बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, किस शैली संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली, आप लोग नोट कर लीजिए, बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। मोनालिसा पेंटिंग किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई? मोनालिसा पेंटिंग किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। ऑप्शन है यहाँ पर का लियोनार्डो दा विंची, खा राफेल, गा हुसैन, घा राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लियोनार्डो दा विंची। बनी ठनी पेंटिंग, सॉरी बनी ठनी नहीं, मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग जो है वो किसने बनाई है? तो लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। काला सफ़ेद रंग को क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताना है कि काले और सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसके का प्राथमिक रंग, खा द्वितीयक रंग, गा तटस्थ रंग, घा टिंट रंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि काले और सफ़ेद रंग को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा तटस्थ रंग। ठीक है, काला और सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं? तटस्थ रंग। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक कौन थे? पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर का राजा रवि वर्मा, खा अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गा राम किंकर बैज, घा नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा अवनीन्द्रनाथ टैगोर। पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर। और यहीं पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। खंड बा आलेखन कला, खंड बा में आलेखन कला है जो कि 35 अंक की है। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने ऑब्जेक्टिव वाले 20 क्वेश्चन, वो सभी एक एक नंबर के थे। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। अच्छे से करिएगा। अब अगला आता है खंडबा, जिसमें आलेखन कला है जो कि 35 नंबर की है। इसमें क्या करना है चलिए समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक सुंदर अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए।
जिसे किसी भी भारतीय पुष्प कलियों पत्तियों से सुसज्जित करिए तथा कम से कम 3 आकर्षक रंग योजना का समावेश करते हुए आलेखन का चित्र बनाइए। कुछ समझ में आया या नहीं आया है तो समझिए क्या करना है। इसमें 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त, यानी कि आपको अपने प्रकार में दूरी कितनी लेनी है, 7.5। ठीक है, प्रकार में दूरी भरिए 7.5 सेंटीमीटर, फिर बनाइए वृत्त। ठीक है, जो केंद्र है, केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें कोई भी भारतीय पुष्प से डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, कोई भी पुष्प ले लीजिए, इसमें आपको डिज़ाइन बनानी है। फिर क्या करना है, लिखा हुआ है कम से कम 3 रंगों का प्रयोग आप लोगों को ज़रूर करना है। तो इस डिज़ाइन में 3 रंगों का प्रयोग आप ज़रूर करिए। इससे ज़्यादा अगर आप लगाते हैं, 5 लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 रंग लगाने ही हैं, 3 से कम नहीं करने हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बढ़िया से सुंदर बनाइएगा, लीपा पोती मत करिएगा। ठीक है, वरना नंबर कटेंगे। अगला प्रश्न है खंड सा स्मृति चित्रण। ठीक है, ये 15 नंबर का होता है। स्मृति चित्रण जो आता है ये 15 नंबर का होता है। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर निम्न में से किसी एक का पेंसिल द्वारा चित्रण करिए। जितने दिए हुए हैं, नीचे 4 दिए हुए हैं, तो 4 में से किसी एक का पेंसिल द्वारा चित्र बनाना है तथा यथोचित छाया प्रकाश दिखाइए और शेडिंग भी करनी है। चित्र का आकार 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से जो आपने चित्र बनाया है वो कम नहीं होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी ही चाहिए। ठीक है, बनाना क्या है, का सेब, खा सुराही, गा अंगूर और घा कप प्लेट। तो इन चारों में से किसी एक का बढ़िया से पेंसिल द्वारा चित्र बनाइए और अच्छे से उसे सेट करिए। जो आपको सही लगता है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने 10th क्लास की ड्राइंग का जो पेपर था वो सॉल्व कर लिया है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। इससे पहले जो हम लोगों ने ऊपर के 1 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुविकल्पी टाइप वाले, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका आंसर आप लोगों को जितनी जल्द हो सकेगा दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।